हेलो बच्चों। तो देखिए आज हम करने वाले हैं क्लास 5th की मैथ्स मेला और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 और उसी का पेज नंबर 54 अभी हम करेंगे। पेज नंबर 54 पर दिया है लेट अस थिंक और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं तो हम चलिए कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जिंसी ओपन हर पिगी बैंक। जिंसी जो है उसने अपना पिगी बैंक ओपन किया है जिसको आप क्या कहते हो, गुल्लक, है ना। She found 8 coins of ₹1। अब उसमें निकलते हैं 1 के 8 कॉइन। 9 coins of ₹2 वाले उसमें हैं 9 coins एंड 5 coins of ₹5 और ₹5 वाले 5 coins हैं। She wants to buy stickers worth ₹38। अब वो 38 रुपीज़ के स्टिकर्स खरीदना चाहती है। What possible combination of coins कैन सी यूज टू पे द एग्जैक्ट अमाउंट। यानी कि अगर उसे 38 रुपीज़ देने हैं क्या खरीदने के लिए, स्टिकर खरीदने के लिए, तो अब वो अपने जो पिगी बैंक में से पैसे निकले थे उनमें से क्या ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए, यानी कि कितने रुपए किस नंबर के देंगी, कितने रुपीज़ देंगी, वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। चलिए नोटबुक में लिख के करते हैं इसको सॉल्व। अब देखेंगे कि देखो नोटबुक में हमने लिख लिया है जिंसी हैज कॉइन्स ऑफ ₹1। 1 रुपीज़ के कॉइन है जिंसी के पास 8, 2 रुपीज़ के कॉइन है 9 एंड 5 रुपीज़ वाले हैं 5। अब जो कॉस्ट है स्टिकर्स की वो है 38 रुपीज़। अब क्या कॉम्बिनेशन बनेगा उसके लिए हम पता करते हैं। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, सेम नहीं बन सकते हैं किसी की भी। देखिए यहाँ पर 5 कॉइन्स हैं 5 रुपीज़ के, तो पहले या तो 5 कॉइन ही ले लेंगे हम 5 रुपीज़ के, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 × ₹5, तो ये 25 रुपीज़ हो गए आपके पास। यहाँ हम नीचे ऐसे भी लिखते जाएंगे, ओके। प्लस अभी क्या करेंगे हम, इसके बाद 2 रुपीज़ के, देखो 2 रुपीज़ के हम अगर काउंट करते हैं तो 9 है, तो यानी कि कितने रुपीज़ हैं टोटल, ये 2 9 जा 18 रुपीज़ हैं उसके पास, तो हमें इतने ज़रूरत ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए हम 10 ले लें तो 35 हो जाएगा। 10 कॉइन ले लेंगे हम 2 रुपीज़ वाले, कितना वाले, 2 रुपीज़ वाले। अब ये कितना बन गया 5 लेना पड़ेगा अब हमें, 10 से तो ज़्यादा हो रहा है, तो 5 लेंगे हम। 10 तो है भी नहीं ना, 5 लेंगे, 5 कॉइन लेंगे 2 रुपीज़ वाले, तो ये बना 10। अब ये हो गया 35, ओके 35 हो गया। प्लस अब देखो यहाँ पर अब कितना और प्लस करना पड़ेगा, अभी कितना बचा 3 रुपीज़ अभी और बचे हैं, तो 3 रुपीज़ और बचे हैं, तो 1 वाले ले लेंगे हम 3 कॉइन कितने लेंगे, कितने रुपीज़ के, 1 के, तो यहाँ हो गया हमारा 3। अब देखो 25 + 10 35 हो गया, 35 एंड 3 38 रुपीज़ हो गया ये। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया। और अलग भी बन सकते हैं आप, यहाँ पर ये जो 2 रुपीज़ के कॉइन हैं इनको 6 भी ले सकते हो। तो हमें अब देखो दूसरा, ये तो फर्स्ट बन गया हमारा। सेकंड हम देखें तो कैसे बना सकते हैं, देखो एक तो यही 5 कॉइन ले लिए 5 रुपीज़ वाले, प्लस 6 कॉइन ले लिए 2 रुपीज़ वाले, तो ये हो गया कितना 12 हो जाएगा। तो ये तो देखो 25 प्लस ये 12, अब 25 और 12 कितना हो गया 37, प्लस 1 कॉइन हो गया ₹1 वाला, तो ये हो गया +1 मीन्स 38। और यहाँ भी मतलब क्या था इसका 38। और अब यहाँ पर आप कम भी कर सकते हो, 5 रुपीज़ वाले 5 कॉइन ना लेके आप 5 रुपीज़ वाले कॉइन को कम कर लो, 4 कॉइन ले सकते हो। थर्ड मेथड में हम देखेंगे 4 कॉइन ले लिए हमने 5 रुपीज़ वाले ले लिए। अब कितना हो गया, ये हो गया देखो 20, प्लस अब कितना लेना पड़ेगा हमें, हमारे पास 9 थे, तो अगर हम 9 कॉइन लेंगे ₹2 वाले तो कितना बनेगा 18 रुपीज़ हो गया ये। तो अब ये सीधा सीधा देखो 38 हो गया, 1 रुपीज़ का कॉइन हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 4 5 जा 20 रुपीज़ ये हो गए। अब 9 2 जा 18, 9 थे ना उसके पास 2 रुपीज़ वाले कॉइन, तो 18 ये हो गया, सीधा सीधा 38 नहीं लेना पड़ा उसको 1 रुपीज़ का कॉइन। अब हो सकता है वो 9 ना ले, यहाँ से ये ले ले, 7 ले ले, 8 ले ले, तो फिर 1 रुपीज़ वाले बाकी के ले लेगी।
ओके, इस तरीके से और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आंसर सबका सेम हो, सबके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए, रघु इज़ फॉन्ड ऑफ हिज ग्रैंडफादर टॉर्च, यानी कि रघु जो है उसको ग्रैंडफादर की टॉर्च जो है वो अच्छी लग रही है। सी स्टार्ट प्लेइंग विद इट, अब अपने उससे खेलना चालू कर देता है। ही प्रेसेस द स्विच वंस एंड द लाइट टर्न्स ऑन, अब एक बार जब उसका स्विच को प्रेस करता है, यानी कि बटन को जब दबाता है तो लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। ही प्रेसेस इट अ सेकेंड टाइम, अब दोबारा से लाइट उसको बटन को उसने प्रेस किया तो क्या होता है, द लाइट टर्न्स ऑफ, तो लाइट जो है वो ऑफ हो जाती है। ही प्रेसेस द स्विच अ थर्ड टाइम एंड द लाइट टर्न ऑन, थर्ड टाइम फिर से वो प्रेस करता है तो लाइट ऑन हो जाती है। ही कीप्स डूइंग दिस सेवरल टाइम्स, विल द टॉर्च बी ऑन और ऑफ आफ्टर द 23rd प्रेसेस, हाउ डू यू नो। अब देखो, अब हमने क्या यहाँ पर देखा कि भाई जब इवन नंबर आ रहा है हमारा तो ऑफ हो रही है, लेकिन ऑड नंबर यानी कि 1 टाइम प्रेस किया तो ऑन हो रही है, 3 टाइम प्रेस किया तो ऑन हो रही है, 5 टाइम प्रेस करेगा तो भी ऑन हो जाएगी, और अगर 2 टाइम्स यानी कि 2 टाइम्स प्रेस किया, 4 टाइम्स प्रेस किया, ये सब क्या है, ईवन। अब अगर ईवन नंबर टाइम्स अगर प्रेस हो रहा है तो यानी कि अब यहाँ पे लिख देते हैं हम, देखो ईवन पे ऑफ हो रही है और ऑड पे क्या हो रही है, ऑन हो रही है लाइट, है ना, टॉर्च जो है उसकी लाइट ऑन हो रही है ऑड पे। अब 23 जो है वो क्या है, ऑड नंबर है, तो 23 क्या है, 23 इज ऑड, सो द लाइट विल ऑफ, ऑड पे ऑन, सॉरी, लाइट विल ऑन आफ्टर आफ्टर 23rd प्रेस। ओके, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। फॉर वॉट नंबर ऑफ प्रेसेस विल द टॉर्च बी ऑन, कौन से नंबर पे टॉर्च जो हो रही थी वो ऑन हो रही थी। फॉर वॉट नंबर ऑफ प्रेसेस ऑफ द स्विच विल द टॉर्च बी ऑफ, तो हमने बता दिया जो हमारे इवन नंबर हैं उन पर हो रही थी ऑफ, और ऑड नंबर्स पर हो रही थी जो लाइट की टॉर्च वो ऑन हो रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग, थर्ड पर आ जाते हैं। प्रियंका मोहिते इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब 5 हिमालयन पीक्स अबव 8000 मीटर्स, यानी कि जो प्रियंका मोहिते है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने 5 हिमालयन पीक्स को उन्होंने चढ़ा है, का कितना, 8000 मीटर से भी ज़्यादा। इन एडिशन टू दैट सी हैज़ ऑल्सो क्लाइम्ड माउंटेन पीक्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अब उन्होंने इंडिया से अलग यानी कि दूसरे कंट्रीज़ में भी उन्होंने माउंटेन क्लाइंबिंग की है। ओके, रीड द टेबल बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब इस टेबल में दिया है कि उन्होंने कौन सी पीक को कितनी डिस्टेंस तक कब चढ़ा था। तो अब देखिए इसके बारे में फिर हमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। यहाँ माउंटेन रेंज दी है, देखो ये माउंट कंचनजंगा जो इंडिया नेपाल बॉर्डर पर है, उसकी कंप्लीट हाइट दी है ये 8586 मीटर्स, और 2022 में इन्होंने चढ़ा था उस पर। अब माउंट एवरेस्ट जो सबसे बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पीक है, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज़ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कितना 2013 में इन्होंने क्लाइम किया था। माउंट मकालू जो चाइना और नेपाल बॉर्डर पर है, और माउंट एवरेस्ट कहाँ है बच्चा, नेपाल चाइना बॉर्डर पर, इंडिया में नहीं है, नेपाल चाइना बॉर्डर पर है। जो इंडिया की मानी जाती है वो कंचनजंगा कहते हैं, K2, ये 8485 है, 2019 में चढ़ा था। माउंट लोटसे ये इन्होंने 2018 में, माउंट किलिमंजारो ये 2016 में, एंड माउंट एल्ब्रस ये 2017 में, एंड माउंट अन्नपूर्णा ये इन्होंने चढ़ा है 2021 में चढ़ा है। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने ये कब कब चढ़ी हैं ये दिया भी है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या दिया है।
विच इज़ द हाईएस्ट पीक सी क्लाइम्ड। अब कौन सी ऐसी चोटी है, कौन सा ऐसा माउंटेन की चोटी है भाई कि जो सबसे ज़्यादा ऊंची थी। तो कौन सी थी सबसे ज़्यादा ऊंची? अभी मैंने बताया था माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की ही सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची पीक है, हाईएस्ट पीक। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पीक सी हैड क्लाइम्ड एज पर द टेबल। अब देखो टेबल पर आ जाते हैं फिर से हम। ये है हाईएस्ट 8848, ये हाईएस्ट हो गई। अब लोएस्ट कौन सी है? सबसे कम 5600, ये रही रसिया वाली माउंट एल्ब्रस। अब दोनों का पूछा है डिफरेंस, तो हम इसमें से कर देंगे इसको माइनस। तो देखिए यहाँ से हम करेंगे 8848 5642, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8 माइनस 2 हो गया 6, 4 माइनस 4 0, 8 माइनस 6 करेंगे 2, और ये हो गया 8 माइनस 5 3, 3206। तो कितना आया? 3206। ये आ गया अभी आंसर इसका 3206 मीटर्स। तो इतना डिफरेंस है सबसे छोटी चोटी में और सबसे ऊंची में। चोटी का मतलब यहाँ पर माउंटेन की पीक से है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट ऑफ माउंट एल्ब्रस एंड माउंट कंचनजंगा। अब हाइट्स में कितना डिफरेंस है माउंट एल्ब्रस की और माउंट कंचनजंगा की? तो माउंट कंचनजंगा कितना है? 8586, और माउंट एल्ब्रस कितना है? 5600। तो यहाँ हम डिफरेंस फिर करके देख लेंगे। तो देखिए ये लिख लिया हमने माउंट कंचनजंगा, ये हमारा हो गया माउंट एल्ब्रस का 5642। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम इसको। 6 में से 2 माइनस किया 4, और 8 माइनस 4 किया तो ये भी 4 हो गया। 5 नहीं, ये 15 हो जाएगा। 15 में से 6 माइनस करेंगे 9, और यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 5 2, 2944 हो गया। 2944 मीटर्स डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट है इफ प्रियंका वॉज 20 years old when she submitted Mount Everest in 2013, यानी कि जब माउंट एवरेस्ट पे जब वो चढ़ी थी 2013 में, तब वो सिर्फ 20 years की थी। इन विच ईयर वॉज सी बोर्न। तो वही वो कितने साल की 20 years की तो थी, लेकिन वो कब पैदा हुई थी, यहाँ से हम पता लगा सकते हैं। यानी कि 2013 में से 20 years माइनस कर देंगे, यानी कि वो पैदा हुई थी 2013 से पीछे जाएंगे तो देखो 10 years पीछे जाएंगे तो हम पहुँचेंगे 2003 पर, और 10 years और पीछे जाएंगे तो यानी कि 1993 में वो पैदा हुई थी। 1993 में वो पैदा हुई थी। ओके, अब नेक्स्ट देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है अच्छी सी। द तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, formerly called the National Adventure Award is the highest adventure sports honor in India। तो जो तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है, ये सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। कहाँ? इंडिया में। और किसके लिए? ये स्पोर्ट्स के लिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। और इसको हम क्या कहते हैं? नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी कहते हैं। प्रियंका मोहिते रिसीव्ड दिस अवार्ड इन 2020। तो ये उनको कब मिला था? प्रियंका मोहिते जो थी उनको मिला था ये 2020 में, थी नहीं अभी भी हैं वो। नेक्स्ट देखिए दिया है मैथ्स मैट्रिक मेला। अभी ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, पेज नंबर 56, और लास्ट चैप्टर, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, ये करने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक का बने रहिएगा चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।